आदाब हुजूर। किताब दोस्ती के तहत आज एक रिसाले और उस रिसाले से एक नज़्म, एक कविता के ताल्लुक़ से बातें होंगी और कविता पढ़ी जाएगी। मैं सबसे पहले अरुण माहेश्वरी जी, सरला माहेश्वरी जी, अरुण माहेश्वरी जी और सरला माहेश्वरी जी, जिनका क़याम कोलकाता है, और सरला माहेश्वरी जी तो राज्यसभा में 2 बार सांसद रह चुकी हैं। उन्होंने चंद किताबें और रिसाले लाइब्रेरी को तोहफे में भेजा। उसमें दुआबा के 1-2 शुमारे थे, जो दिसंबर 2019 का एक शुमारा और एक और कॉपी किसी और मंथ का। और जब ये पत्रिका मुझ तक पहुंचने के बाद जब मैंने इसे पढ़ा तो ख़ासा म्यारी रिसाला, बेहद अहम पत्रिका, ये क्या कहने इसके, और इसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद के मुस्तहक हैं इस रिसाले के संपादक जाबिर हुसैन साहब। और चलिए मैं इस 2 बातें इसमें ज़रूर कहूँ कि उनको मैंने कई राब्ते किए, 1-2 दफ़ा उनसे मेरी बातें भी हुई, लेकिन ना तो उनकी कोई किताब मुझ तक पहुँच सकी और ना ही दुआबा के कोई शुमारे मुझे मिल सके। खैर, बहरहाल शायद उनकी अपनी मसरूफ़ियत होती होगी और उस मसरूफ़ियत में ये काम ना हो सका, लेकिन मैंने कोई उनको 50 से ज़्यादा बार अपने तरफ से राब्ता करने की कोशिश की और कई दफ़ा उनसे मेरी खुद बात भी हुई। बहरहाल अगर वो दुआबा शहाब अख्तर को नहीं आता है तो इससे दुआबा के मेयार को और उसके साहित्य के अपने जो कार्य हैं उसमें कोई कमी नहीं होती है। शहाब अख्तर के पास दुआबा पहुँचे ना पहुँचे उसकी बहुत अहमियत नहीं है। ये दिसंबर 2019 का शुमारा, वर्ष 13 अंक 31, शानदार शुमारा है। इतना कुछ इसमें पढ़ने के काबिल है, और चाहे वो आत्मगत के तहत रायनर मारिया रिल्के का अनुवाद जो सुशोभित सक्तावत ने किया है, या कविता समय में जो कविताएं शामिल हैं वो, या कविता के तहत जो कविताएं शामिल हैं, जो नज़में शामिल हैं, कथा के तहत जो चीज़ें शामिल हैं, बहुत ही शानदार, मेरे बहुत ही पसंद का ये रिसाला, ये पत्रिका। और मैं तो ये ख्वाहिश रखता हूँ कि क्योंकि दुआबा के मेरे पास सिर्फ 2 शुमारे हैं और वो भी अरुण माहेश्वरी जी और सरला माहेश्वरी जी ने मुझे लाइब्रेरी को भेजा है, मैं उनका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। और अगर ये दुआबा के कुछ और शुमारे मिले तो मैं उस पर भी कोई वीडियो करने की कोशिश करूँगा या कुछ उससे चीज़ें पढ़ने की कोशिश करूँगा। आज जो चीज़ मैं आपके लिए हाजिर कर रहा हूँ वो राजेंद्र नागदेव जी की एक कविता है, एक नज़्म है, एक पोयम है, मशीन पर लड़का। राजेंद्र नागदेव, दुआबा का ये शुमारा है, दिसंबर 2019, वर्ष 13 अंक 31, और इसके संपादक जाबिर हुसैन साहब। आइए मैं कविता पढ़ता हूँ। मशीन पर लड़का। लड़के ने नींद कहवे के मग में घोल दी, या कमरे में मंडराते धुएं के छल्लों में कर दी बंद, या फिर किसी असाइनमेंट की चट्टान के नीचे वो स्वयं ही दब गई, पता नहीं। मशीन के सामने सुबह से बैठा है लड़का, अकड़ चुकी देह के साथ 3 बज रहे हैं, रात विदाई के लिए धरती से समेट रही है सामान। कुछ अजीब सा हो रहा है, लड़का मशीन दोनों चल रहे हैं, पता नहीं किसको कौन चला रहा है। लड़के ने नींद कहवे के मग में घोल दी, या कमरे में मंडराते धुआं के छल्लों में कर दी बंद, या फिर किसी असाइनमेंट की चट्टान के नीचे वो स्वयं ही दब गई, पता नहीं। मशीन के सामने सुबह से बैठा है लड़का, अकड़ चुकी देह के साथ 3 बज रहे हैं, रात विदाई के लिए धरती से समेट रही है सामान। कुछ अजीब सा हो रहा है, लड़का मशीन दोनों चल रहे हैं, पता नहीं किसको कौन चला रहा है। बाहर कुत्ते भौंक चुके जितना भौंक सकते थे, और चुप होकर तीसरे पहर की
नीरवता में घुल गए। अंदर अब तक जाग रहा है वफादार मोती, चेहरे पर पंजा धर फर्श पर लेट गया। लड़का मशीन के पर्दे पर बनती बिगड़ती रेखाओं, अंकों, उठते गिरते ग्राफ के अमेज़ान वनों में भटक गया। कभी लगता है कि निकल ही गया बाहर, फिर जैसे किसी ब्लैक होल में खिंच जाता है। लड़का चूहे के साथ खेल रहा है। लड़का चूहे के साथ खेल रहा है। उम्र के अंतिम पड़ाव में चल रहे चूहे की सांस कल रुक सकती है। लड़के की उंगलियां फिर भी फड़कती रहेंगी हवा में और शायद 3 गुना 4 इंच की प्लेट पर दौड़ने लगेंगी। लड़के को नहीं मिलेगी कभी मैराथन से मुक्ति। लड़के को नहीं मिलेगी कभी मैराथन से मुक्ति। उसके दिन रातें, जिम, सांसें, फिल्म, खाना पीना, जीना, कैरम, प्रेम, शतरंज, विश्राम, शुभ शाम, बहन भाई, पिता माई, सेहत मंगेतर, सब रहन है कहीं। लड़का चलचित्र का चरित्र है। निर्देशक दूसरे गोलार्ध में बैठ दूर नियंत्रक से इधर से उधर, उधर से इधर उसे निरंतर दौड़ा रहा है। इतना निरंतर कि लड़का फिरकी हो गया। उसे परिजन घूमते हुए धुंध में डूबते हुए दिखाई देते हैं। अब पहचाने विस्मृति की अस्तल गहराई में जा रही हैं। किसी की आवाज अब सुनाई नहीं देती। उसने परवश सी भारी पलकों को झपकाया। सिर पर उग आए मधुमक्खी के छत्ते पे उंगलियां घुमाई कि अक्षर पटल पर चूहे के साथ मैराथन दौड़ती। सलत हथेलियों की थकान कम हो। तभी जेंट्स ब्यूटी पार्लर सहसा उभर आया। तभी जेंट्स ब्यूटी पार्लर सहसा उभर आया। लड़का चकित, कितनी सदियां गुजर गई वहां गए। उसने बेवक्त आ गए ब्यूटी पार्लर को सरका दिया और घुटनों पर फटी जींस के धागे हटा 90 अंश पर जम चुकी टांगे सहलाकर खड़ा हो गया। उसकी रात मशीन में कैद छिन्न भिन्न हो रही है। उसने जीर्ण रात को निकाला। उसे ओढ़ नींद की घाटी में उतर गया, उतनी देर के लिए जितनी मोहलत पाताल लोक से कोई उसे देगा। उसे ओढ़ नींद की घाटी में उतर गया, उतनी देर के लिए जितनी मोहलत पाताल लोक से कोई उसे देगा। आधी नींद के थके हुए संसार में लड़के ने जेब से सारी मुद्राएं निकाल तराजू के एक पल्लड़े पे रख दी, दूसरे पे रखी अपनी पूरी दुनिया। आधी नींद के थके हुए संसार में लड़के ने जेब से सारी मुद्राएं निकाल तराजू के एक पलड़े पे रख दी, दूसरे पे रखी अपनी पूरी दुनिया। फिर अंतर की कोमल भावनाओं को उंगलियों में उतार बलपूर्वक दूसरा पलड़ा दबा दिया। पहले प्रसन्न हुआ, फिर रो पड़ा। उसे सच्चाई पता है, बहुत हल्का है पलड़ा। उसे सच्चाई पता है, बहुत हल्का है पलड़ा। उंगली हटते ही ऊपर चला जाएगा, वो कुछ नहीं कर पाएगा। बहुत हल्का है पलड़ा, उंगली हटते ही ऊपर चला जाएगा, वो कुछ नहीं कर पाएगा। राजेंद्र नागदेव जी, जो इन दिनों भोपाल में मुकीम हैं, और मैंने ये कविता राजेंद्र नागदेव जी की पढ़ी। और आने वाली कड़ी में साहित्य पे कुछ और बातें। मैं शहाब अख्तर, शायरी का मुदीर, झरिया धनबाद, झारखंड से। खुदा हाफिज़।